एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के ऑप्शन में दिया गया है कि एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है, चार नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला प्रकाश के परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया और ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो यहाँ पे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बनेगा। तो ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश के एक परावर्तन का नियम ये हो गया। दूसरा कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, यानी कि प्रकाश के कितने नियम हुए, दो नियम हुए। एक ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि कितने नियम है, दो नियम है। अगला प्रश्न है कह रहे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो दर्पण होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे दर्पण ऑप्शन दिया गया है कि एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार के, चार प्रकार के। तो चलो किसी किसी के मन में ख्याल आती है कि चलो भाई दर्पण तो जैसे में कहते हैं लोग कि समतल होती है। किसी किसी के मन में अलग अलग ख्याल आती है, जैसे समतल, अवतल, उत्तल। तो किसी किसी के मन में ख्याल आती है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। तो नहीं भाई, ये गलत है। ये तीन प्रकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार होती है। एक होता है समतल और ये गोलीय दर्पण के, ये दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। किस दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। यानी कहेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो एक समतल होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कहेंगे बी इज द राइट आंसर। ये भी गलत, एक गलत है, सी गलत है और डी गलत है। अब कह रहे हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो प्रिज्म होता है वो कितने सतह से घिरा होता है। तो प्रिज्म में देखा जाए तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, क्योंकि प्रिज्म की जो आकृति होती है उसमें कह सकते हैं कि 5 त्रिभुज होता है, उसमें कह सकते हैं, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है। अगर कहा जाए तो आपको दिखा भी सकते हैं प्रिज्म। जैसा कि देख सकते हैं ये कि एक फलक ये हो गया एक, और इसको अगर लिया जाए तो 2, और इसको कहा जाए तो 3, और इसको 4, और ये फलक हो गया 5। यानी कि कुल कितने फलक हो गए इसमें, 5 फलक। यानी कि एक प्रिज्म में कहा जाए कि कितने फलक होते हैं, तो कहेंगे कुल मिलाकर के 5 फलक होते हैं। यानी कि एक प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, ऑप्शन अब यहां पे दिया गया 2 गो होता है, 3 गो होता है, 4 गो होता है, तो 5 गो होता है। कहेंगे कितना होता है, 5 फलक होते हैं। अगला करें दर्पण का आवर्धन होता है। दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है v बाई म्यू। पहले आवर्धन बराबर क्या, आवर्धन कहते किसको है, तो आवर्धन कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को, यानी कि प्रतिबिंब को हम लोग v द्वारा सूचित करते हैं और वस्तु को u द्वारा सूचित करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और जो दर्पण के आवर्धन होती है ऋणात्मक होती है, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि माइनस v बाई में क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में v बाई में u है, धनात्मक नहीं होगा। धनात्मक होता है लेंस के लिए, किसके लिए होता है, लेंस के लिए धनात्मक होता है, और दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। u भाई में भी ये गलत से भी नहीं हुआ, ये सी द राइट आंसर, कहेंगे सी सही है, यानी कि डी रॉन्ग है। ओके, अब कह रहे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। पहला नंबर कहा जाए कि अपवर्तनांक कहते किसको है, तो कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां पे दिया गया है ऑप्शन ए में करे को 1.33। तो 1.33 हीरा का अपवर्तनांक नहीं होता है। अगर याद रखना है तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। कितना है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए
पहला नंबर कहेंगे यहाँ पे 1.33, तो 1.33 ये जल का अपवर्तनांक होता है। किसका अपवर्तनांक होता है? जल का अपवर्तनांक होता है। और बी में करें 1.5, तो ये कांच का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? कांच का अपवर्तनांक है। और यहाँ पे 2.42 यानी कि 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के चाल और हीरा में प्रकाश के चाल का अनुपात को यानी हीरा का अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक ना। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और यहाँ पे इस अंक को ही पलट दिया है और ये क्या है? गलत है, क्योंकि गलत है। अब करें लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दूसरा अवतल होता है। अगर उत्तल लेंस का बात किया जाए तो उत्तल लेंस का आकार आकृति ऐसे होती है और अवतल लेंस का बात किया जाए तो अवतल लेंस का आकार इस प्रकार से होती है। यानी कि उत्तल लेंस जो होता है किनारे से पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस की बात किया जाए किनारे से मोटा और बीच में पतला होता है। ये किनारे से पतला बीच में मोटा है और ये किनारे से मोटा बीच में पतला होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेंस किसे कहते हैं तो कहेंगे दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इस प्रकार से अगर कहिए तो लेंस भी दिखा सकते हैं आपको। जैसा कि देख सकते हैं ये अवतल लेंस है, यानी कि ये किनारे से मोटा होता है, बीच से पतला होता है। अगर उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस किनारे से क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मोटा और ये क्या है? पतला है, लेकिन ये बीच में मोटा होता है और ये बीच में पतला होता है, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? इधर से भी गोलीय सतह से घिरा हुआ है और इधर से भी गोलीय सतह से घिरा हुआ, और ये क्या है? पारदर्शी है। इसलिए कहेंगे लेंस किससे कहते हैं? ये भी गोलीय सतह से अंदर की ओर धंसा हुआ गोलीय सतह है, इसमें भी अंदर की ओर से धंसा हुआ, यानी कि दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक उत्तल दूसरा अवतल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब करें 7 नंबर में, करें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की पहला नंबर क्षमता कहते किसको है? तो कहेंगे लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता, यानी कि लेंस के फोकस दूरी के उल्टा को क्या कहते हैं? लेंस के क्षमता कहते हैं। मान लीजिए कि लेंस की फोकस दूरी है f, तो 1/f को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहेंगे। अगर मान लीजिए कि इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है लेंस की, ठीक। तो लेंस की जब फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले इसे मीटर में बदलते हैं हम लोग। इसमें बदलते हैं मीटर में, क्योंकि लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसे मीटर में बदलने के लिए हम लोग 5 में 100 से भाग देंगे, तो 20 मर्द में कटेगा, 20 × 5 = 100, यानी कि ये 1/1 में 20 मीटर हो गया, 1 में 20 मीटर हो गया। यानी कि लेंस की क्षमता अगर ज्ञात करेंगे, लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे तो ये 1 में, यानी कि लेंस की क्षमता 1/f होता है, तो 1/20 मीटर हो जाएगा। ये पलट जाएगा तो 20 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20/m, यानी कि 20 मीटर इनवर्स, यानी कि एसआई मात्रक इसका जो हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसमें देखेंगे मीटर इनवर्स दिया है कि नहीं दिया है। अब सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, डायोप्टर दिया है ना। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स होगा नहीं, मीटर होगा नहीं, सेंटीमीटर होगा नहीं, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को हम लोग मीटर इनवर्स को यानी कि यहाँ पे डायोप्टर भी कहते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, तो यहाँ पे डायोप्टर कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो कहेंगे तो वह दर्पण है, जैसे मान लीजिए कि अगर दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के है अवतल दर्पण, यानी कि यहाँ पे ध्रुव P है, ध्रुव P को अगर वास्तव में कहा जाए तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार बिंदु, यानी कि मूल बिंदु पर रखा जाए P को, अगर P को मूल बिंदु पर रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कह सकते हैं कि आगे होती है, और आगे की चिन्ह जो होती है इसके क्या होती है, यानी कि बाएं तरफ की जो चिन्ह होती है ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ की धनात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखी जाए तो ऋणात्मक होगी, यानी कि बी इज द राइट आंसर होगी। पर किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण को देखा जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण को देखा जाए तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो इसमें एनी टाइम हमेशा, समतल और उत्तल एनी टाइम हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, यानी कि इसमें भी काल्पनिक बनता है, यानी कि तीनों के तीनों दर्पण में क्या करता है, तीनों के तीनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि यहां पे कह रहा है 8 नंबर, किस दर्पण की अच्छा यहाँ पे बी था, यहाँ पे अवतल, उत्तल, समतल, A+C कह रहा है। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है वास्तव में कहिए तो, यानी यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी सभी होना चाहिए, कह सकते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए सभी, क्या होना चाहिए, सभी, यानी कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। अगला कहे किस दर्पण करे कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और साइड मिरर की बात की जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस आज के लिए हम लोग इतना ही, लेकिन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न, यहाँ पे 10 प्रश्न लिखे गए हैं, 10 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कृपया अपने 10 के 10 प्रश्न, यानी कोशिश कीजिएगा कि 10 के 10 पूरे के 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिएगा, और कल हम इसका डिस्कशन करेंगे, यानी कल इसके बारे में हम बताएंगे, 10 प्रश्नों को बताएंगे, और पुनः कल 10 प्रश्न दिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक ना। तो पहला प्रश्न इस यहाँ पे है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, आपको ऑप्शन दिया गया 1, -1, 2, -2। फिर दिया है अपनी सारी दर्पण किसे कहते हैं, आपको आंसर देना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि काल्पनिक होता है, अरे बड़ा मैंने कह रहे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, चलिए इसका 2 आंसर दीजिएगा आप, तीसरा नंबर प्रश्न का, काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है। फिर दिया ऑप्शन कि बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। फिर 4 नंबर में कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपको बताना है, इसमें भी प्रश्न था। अब 5 नंबर का समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है आपको, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी देखिए, 0 होती है, अनंत होती है, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आपको आंसर देना इसका ऑप्शन के अनुसार। कर 6 में कर प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण टेढ़ा टेढ़ी से गमन करती है, या सीधा गमन करती है, या कुछ और ही गमन करती है, यानी किस प्रकार से चलती है प्रकाश की किरण। 7 में कह किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो होती है वस्तु के हमेशा सीधा बनती है, कहीं वस्तु को रख दीजिए सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आपको आंसर देना है इसका। करें वाहनों के पस्त दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि पस्त दर्पण बना होता है साइड मिरर में, यानी कि वाहनों यानी मोटर कार के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको उत्तर देना है। करें कि दर्पण सूत्र लिखे, दर्पण सूत्र क्या होता है लिखकर अवश्य भेजिएगा। करें कि बोलिए दर्पण में एफ बराबर क्या होता है, एफ और यानी आर का संबंध बताना है, ठीक है। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। आज इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।